हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में 2022 बैच के लिए यानी कि जो नया बैच हमने शुरू किया है, ठीक है, इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा रहे हैं संबंध में फलन एक्सरसाइज 1.1। आज इसका चौथा लेक्चर है। ऑलरेडी इसके 3 क्लासेस लग चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप चाहते हैं शुरुआत से देखना, और बहुत बेसिक चीज़ें हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं जैसे कि 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था पिछली बार, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि कम तो होगा ही, 30% हो 40% हो, लेकिन कम ज़रूर होगा, ये बात की गारंटी है। श्रेणी में आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का आज पूरा एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और साथ में अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगा, और पूरे साल भर आपको, जब तक कि 2022 का बोर्ड एग्जाम ना हो जाए, मैं आपको पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको पढ़ाऊँगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का आपके सामने रहा ये, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपके दिख रहा है, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि संबंध, देखिए जो आर लिखा है ना, एक आर जो लिखा है थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है, और एक आर जो है थोड़ा सा लाइट कलर का है। तो ये जो कैपिटल आर है, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइटेड या इसको आर स्टार भी कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर होता है। ये होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, सम संख्या भी होती हैं, विषम संख्या भी होती हैं, भाज्य संख्याएं भी होती हैं, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्या भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो बहुत बड़ा कलेक्शन है, ठीक है। समझ में आया? उतना डिटेल में नहीं जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। क्या है भैया? n होता है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और साथ में प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? वास्तविक संख्या है। उस पर एक संबंध r परिभाषित है। ये देखिए आर स्टार जो है ना, ये आर स्टार जो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो आर है, आर का रिलेशन संबंध क्या इस पे परिभाषित है कि वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे a लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी कि जो पहला वाला स्थान पे एलिमेंट है दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट से या तो बराबर है या तो उससे छोटा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हमको दिखाना है कि जो संबंध है स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। समझ में आया मेरी बात? चलिए, सबसे पहला आप क्वेश्चन जो है आपके दिख चुका है ऑलरेडी। आप जिनके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्वेश्चन देखते जाएं और समझते जाएं। आज एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवालों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में भी हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। अभी हम देखेंगे कि संबंध और फलन में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, संबंध का क्या प्रांत और सहप्रांत, कोडोमिनी, सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत अच्छे समझ में आएगा। 1 क्या होता है, फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कल की बात है। आज हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है, देखिए बार बार नहीं लिखेंगे। पहला रिलेशन क्या है? स्वतुल्य है। हर एक नंबर या तो खुद के बराबर होता है या उससे छोटा है। यहाँ पर हम कहेंगे, चूंकि सबको पता है कि a, आर में होगा। देखिए आर स्टार नहीं लिख रहे हैं, आर में होगा। क्यों? इफ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैप ए आर स्टार। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर एक नंबर या तो खुद के बराबर है या उससे छोटा है। a लेस देन आर इक्वल टू ए। आप लिख सकते हैं कि 2 जो है 2 के बराबर है या छोटा है। बराबर है, इसमें 2 चीज़ें लिखी होती है ना। ये जो शब्द होता है या तो बराबर है या छोटा है, तो बराबर वाला है तो बराबर है, ठीक है। 3 को लिख सकते हैं 3 लेस देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 4 लेस देन इक्वल टू 1/2 को लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 √2 लिख सकते हैं लेस देन आर √2। यानी कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में, देखिए इसमें ओपन इंटरवल लिखा है,
ये किनारे किनारे पे जो माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसके बीच की जितनी भी सारी संख्याएं होंगी, बड़ी से बड़ी संख्याएं, उसका खुद का पेयरिंग होगा इस आर में, ठीक है। अगर √2 का √2 के साथ होगा, √3 का √3 के साथ होगा, 1/2 का 1/-5 का -5 से होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा होल्ड होगा। हर एक नंबर या तो खुद के बराबर है या छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अगर एक कंडीशन होल्ड होता है तो यही तो डिफिनीशन है किसकी, समतुल्य की, रिफ्लेक्सिव की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डिफिनीशन जानते हैं, लेकिन जब आपको लिखना होता है तब दिक्कत हो जाता है। ये क्या संबंध हुआ, इसलिए स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है, हो गया। चलिए पहला संबंध हो गया। R2 क्या है, बहुत आसान है, हमें दिखाना है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि दिखाइए कि यह स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ठीक है। सम्मित नहीं है तो क्या होगा, चूंकि हमको पता है कि 2,3 R में होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड होगा। 2 का मतलब होता है ये और दूसरे स्थान पे B, तो यहाँ पे हम होगा, क्यों, क्योंकि 2,3 सही है, 2,3 जो 2 जो 3 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2,3 R में होगा। बट 3,2 R में नहीं होगा, क्योंकि भैया जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, 3<2 कभी भी नहीं हो सकता, 3 कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए 3,2 R में नहीं होगा, क्योंकि वही ऑर्डर पेयर, वही क्रमिक युग्म में लिए जा रहे हैं जो कि पहले स्थान पे जो अवयव है दूसरे वाले स्थान के अवयव से क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे 3,2 ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, तो ठीक है। तो एक ऐसा हमें ऑर्डर पेयर मिल गया कि A, B R में है लेकिन B, A R में नहीं है। तो अगर एक भी ऐसा, सब कुछ मिल जाए लेकिन अगर एक ऐसा है, एटलीस्ट वन यू हैव टू फाइंड विच कांट बी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, सम्मित कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो वहाँ पे हमारा संबंध क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। लिख लीजिए सम्मित संबंध नहीं है, तीसरा कंडीशन। लेकिन बहुत आराम से पढ़ेंगे, डिफिनीशन पे ही बार बार फोकस करेंगे और कोई नई चीज़ नहीं मिले, बार बार वही डिफिनीशन। बशर्ते इस संबंधवा जो है ना बच्चा, ये क्या परिभाषित है इसी को समझना जरूरी है, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन कंट्राडिक्शन से हम प्रूव कर देंगे, कुछ जो है जैसे प्रूफ होता है वैसे कर देंगे। तीसरा चीज़ देखिए, संक्रामक। चलिए संक्रामक संबंध की बात हम करते हैं, पहला दूसरा क्लियर हो गया। तो देखिए संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि अगर A, B R में है, देखिए अंडरस्टूड है कि वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि A <B है। एक और पे ले लीजिए, एवं B, C R में हो, ठीक है, यानी B C। देखिए वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी ले लें, B C होगा या B ≤ C होगा तभी ये होगा R में। तो निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से हमें ये मिलेगा कि A, C R में होगा। क्यों, क्योंकि अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो निश्चित रूप से A और C, जो A C से छोटा होगा। कैसे, देख लीजिए। अच्छा बच्चे 2 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है बच्चा, देखिएगा, तो आप नहीं कह सकते हैं कि अरे ये जो है 2 भी 5 से छोटा होगा, क्लियर एकदम होगा। और 2 5 से छोटा है तो वो ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। और ये सिर्फ A B C के लिए नहीं होगा, A B C, हाँ, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R स्टार। R स्टार का मतलब -∞ से +∞ के बीच में जितने भी सारे नंबर होंगे सबके लिए एक कंडीशन होल्ड होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर तो इनफाइनाइट है, तो हम कितनों का दिखाएंगे, तो इन जनरल इसलिए A B C लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से संबंध हमारा क्या है, संक्रामक है। ये संबंध सिर्फ और सिर्फ सम्मित नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में पूछा गया है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, किसका कैसा मेंटल लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है सारे 5वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप इस एक्सरसाइज में मोटी मोटा 5-6 क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा भी करने की आवश्यकता नहीं है,
एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है भाई? 14 है, 15, 16 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन नहीं मैं बता रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और उन्हीं 6-7 क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैक्सिमम जितने बच्चे अभी नए हैं 2022 बैच के लिए, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 8 बजे हम प्रतिदिन मिलेंगे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, आर स्टार यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है सब क्या बोल रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से आपको देखना पड़ेगा, L1, L2, L3, तब जाके L4 समझ में आएगा। इसलिए 4-5 क्वेश्चन हम कराते हैं, ज़्यादा नहीं। उस पर एक संबंध परिभाषित है R, वही क्रमिक युग्म लिए जा रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2,2 एक 2,2 3,3 इसमें होगा ही नहीं। पहला जो रिलेशन है हमारा स्वतुल्य होने का मतलब है कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में जितने भी सारे नंबर होंगे, जितनी भी सारी संख्याएं होंगी, उसका पेयरिंग खुद के साथ होना चाहिए। तो 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं होगा। क्योंकि इसका रीज़न देना पड़ेगा बच्चा, सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काम करेगा ए की तरह और ये काम करेगा बी की तरह। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं। यानी ए 2, ठीक है। अच्छा नहीं 2,1 एक मिनट, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा? चलिए होगा, एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट इसको सही से एक बार हम करेक्ट कर देते हैं। चलिए ये इस तरह से दिखाना पड़ेगा। 1/2 ले लीजिए, ठीक है। 1/2 और 1/2 ये आर में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ए की तरह काम करेगा, बी की तरह काम करेगा, और एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा 1/2 और 1/2 का ये चीज़ क्यू। पहले स्थान वाले एलिमेंट को ए समझिए, दूसरे वाले स्थान के एलिमेंट को बी समझिए। तो क्या है ए लेस देन बी क्यूब। ये क्या चीज़ आएगा थोड़ा देखिएगा, ये 1/2 आएगा और ये आ जाएगा 1/8, और ये कभी सेटिस्फाई होगा क्या? ये कभी होल्ड नहीं होगा। 1/8 जो है कभी बड़ा नहीं है 1/2 से। यहाँ पे 1/2 जो है बड़ा है 1/8 से, इसलिए ये 1/2 जितने 1/2, ठीक है, 2/3, 5/7, ये सारे जितने भी हमारे होंगे परमेय संख्या वाले, उनका पेयरिंग नहीं होगा। तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि 1/2 जो है आर के साथ, मतलब 1/2 का पेयरिंग खुद के साथ नहीं मिलेगा इस आर में। तो अगर नहीं मिलेगा तो हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए जो कंडीशन है कि ए, ठीक है, हर एक एलिमेंट का आर में होना चाहिए पेयरिंग फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर डैश, आर स्टार। आर स्टार में जितने भी अवयव हैं, हर एक अवयव का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक अवयव ऐसा पा गए 1/2 जो कि 1/2 के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और एटलीस्ट एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो कि कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है स्वतुल्य के। तो एक ये जो है हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, R2 देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2,3 आर में होगा। क्यों? आर स्टार नहीं लिख रहे हैं, होगा इसमें। क्यों होगा भैया? क्योंकि चूँकि 2 जो है यहाँ पे 3 क्यूब, सही है। ये ए का मान है, बी का मान है, होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस कंडीशन जो सेटिस्फाई होगा ना, वही क्रमिक युग्म में लिया जा रहा है। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि भैया जो 2 है 27 से छोटा तो है ही है, बट किंतु इसमें जो है 3,2 आर में नहीं होगा। एक मिनट 3,2 आर में नहीं होगा, 1,2 ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमको ढूंढना है। 1,2 ले लीजिए, होगा। यहाँ पे 1 कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 2 क्यूब, क्लियर है। यानी ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ये सही है। यानी 1,2 आर में है, तो सम्मित होने के लिए 2,1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2,1 आर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए रीजनवा देना पड़ेगा। क्योंकि जो कारण है हमारा, क्योंकि 2 ये चीज़ होल्ड नहीं करेगा।
ये 2,1 आर में होता यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। 2 जो है ये सेटिस्फाई होगा, इसको देख लीजिए। 2 जो है 1³ यानी ये कभी होल नहीं होगा, यानी कभी 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 2,1 आर में नहीं है। तो 1,2 हुआ, लेकिन इसका जोड़ीदार कौन है भैया? 2,1 आर में होना चाहिए, इसका जोड़ीदार ही गायब हो गया। a, b आर में हो तो b, a भी आर में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा एक एग्जाम्पल मिल गया जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से बहुत आसान एग्जाम्पल है। और ये जो है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये संक्रामक भी नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है। कितने बच्चे देखते हैं एक एग्जाम्पल हमें दे पाते हैं जिससे ये पता चल जाए कि एक संक्रामक नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है? सभी बच्चे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी आपको इन जनरल प्रूफ करना है, कभी कभी आपको एग्जाम्पल से कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देना है। समझ में आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको 6 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप कुछ इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है एक समुच्चय ए है, समुच्चय का नाम नहीं दिया है, समुच्चय को हमेशा जो रिप्रेजेंट कर, देखिए क्लास 11 में पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है क्लास 11 का 12 से, है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल शून्य है। लेकिन अगर आप 12th में सही से पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। शुभम क्लासेस ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, इंस्टॉल करके आप खुद से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। हम थोड़ा गांव से वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा लाइट माहौल है और इन नेचुरल हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे पहले राजा महाराजा के बेटे, जैसे हमने रामायण में भी देखा कि राजा दशरथ के जो पुत्र हैं, हालांकि राजा हैं, चाहते तो वो जो है किसी को भी अपने घर बुला के पढ़ने के लिए कह देते हैं। अगर कह देते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए तो कोई मना नहीं करता है, चाहे कोई भी ऋषि मुनि, क्योंकि वो राजा थे भाई उनका। लेकिन उन्होंने जो एक शिक्षा को पाने का एक जो परंपरागत ट्रेडिशन है, जो परंपरा है कि आप कैसे उसे सीखते हैं, जब तक आप उसको कठिनाई से आप उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप आसानी से पा जाते हैं तो उसके आप कदर नहीं करते हैं, उसका महत्व नहीं करते हैं। तो इसीलिए राजा होते हुए भी अपने बच्चों को भेजा वनों में जाके, भिक्षा भी मांगा, जो एक ट्रेडिशन है गुरु के अंतर्गत रहते हुए कैसे शिक्षा पाना है, वो सारी चीज़ें, और प्राकृतिक पूरे नेचुरल वातावरण में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। आप चाहेंगे बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त माहौल हो, एकदम लाइट वाइट, एकदम पूरा फौकाली, तो ऐसा नहीं, चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, इस पर एक संबंध आर परिभाषित है 1, 2, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिखाइए कि ये संबंध स्वतुल्य संक्रामक नहीं है किंतु सम्मित है। सम्मित होने के लिए स्वतुल्य कहाँ है भाई? चूँकि पहला रिलेशन R1 क्या है? स्वतुल्य। चूँकि अरे ये जो चूँकि क्या है 1, 1 ठीक है, 2, 2, 3, 3 आर में नहीं है, क्योंकि जिस समुच्चय पे हमारा परिभाषित होता है संबंध, उस पे जितने भी सारे अवयव होते हैं खुद का पेयरिंग होना चाहिए। इस आर में नहीं है, कोई नहीं है। 1, 1 भी नहीं जुड़ा है, 2, 2 भी नहीं, 3, 3 भी नहीं। ये संबंध आर जो है हमारा क्या है? सम्मित, स्वतुल्य नहीं है। R2 है, इस तरह से हम देख रहे हैं R2, क्योंकि 1, 2 आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट 2, 1 आल्सो बिलोंग आर, है आर में। अच्छा, ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। अगर 1, 2 देखिएगा, 1, 2 देखिएगा बच्चा, 1, 2 आर में है तो 2, 1 आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट 1, 1 आर में होना चाहिए ट्रांसटिव के लिए। A, B आर में हो, B, C आर में हो, तो A, C आर में होना चाहिए। यहाँ पे 1, 1 आर में होना चाहिए, जबकि नहीं है। ट्रांसटिव के लिए जो संक्रामक डिफिनीशन क्या है कि अगर A, B, A संबंधित है B से और B जुड़ा है C से, तो ट्रांसटिव के लिए
ए कॉमा सी होना चाहिए, ए कॉमा सी आर में होना चाहिए, डिफिनीशन। और जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक भी ऐसा आपको मिल गया जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जो डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, वही बात हमारी बन जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7वां करने की जरूरत नहीं, कभी पूछा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस पूरे बुक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ईजी वे में समझेंगे। जब आप इस संबंध को आप समझ पाते हैं ना, तो आप, मैं बताऊं कि इसी में सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, और किस समुच्चय पर हमारा जो है संबंध परिभाषित है उसको भी समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें शो करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, हमने लिख दिया है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है पूरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न समझना है। एक छोटी सी पतली कॉपी बनानी है फार्मूले वाली, जिसमें हम लोग डिफिनीशन वगैरह लिखते हैं, चैप्टर वाइज फार्मूले बनाने हैं, और साथ में एक रफ, और किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ पे फार्मूले लिख रहा हूँ, इधर उधर से अरेंज करिए। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया भैया, ज़रूरी है सब्सक्राइब कर। ठीक है, तो उन लोगों का भरोसा रही ना, तो उन लोगों का अगर थोड़ा भोजपुरी बोल रहे हैं, कह सकते हैं कि आपसे ही हम हैं। ठीक है, और हमसे आप नहीं हैं, मतलब हम आपसे हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप प्यार देंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी हौसला बना रहता है कुछ करने का बेहतर। ठीक है, एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, एक संबंध आर इस तरह से परिभाषित है, वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं, जिन दो संख्याओं का अंतर क्या है, एक सम संख्या। ये जो मॉड लगा है, ठीक है, मॉड लग जाए, इसका मतलब मॉड का क्या काम है, ये जो लाइन खींचा गया ना बच्चा, इसको मॉड बोलते हैं इंग्लिश में। अगर इसके अंदर 2 है तो 2 देगा। ठीक है, अगर इसके अंदर -2 है तो मॉडवा का जो काम है कि नेगेटिव संख्या को बाहर पॉजिटिव फेंक देता है, यानी इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, क्लियर हुआ? तो मॉड का काम खत्म। अब देखिए, अगर ये संबंध आर को हम लिख पाए एक बार, तो साफ साफ दिखने लगता है। देखिए 1, 1 होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि 1 - 1 0, 0 का मॉड लेंगे 0 आएगा, 0 को हम सम संख्या में कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? 1, 1 भी होगा, 2, 2 होगा, क्यों? क्योंकि 2 - 2 0 होगा। ठीक है, 2 - 2 0 होगा, 0 एक सम संख्या है। वही ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं जिनका डिफरेंस एक सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, समझ में आया? इस तरह से 3, 3 भी हो जाएगा, 4, 4 भी हो जाएगा। बच्चा कितने एलिमेंट है इसमें, 5, 5, 6, 6 होगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। अब देखिए, अब 1, 2 लेंगे, 1, 2 ऑर्डर पेयर होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 - 2 करेंगे, 1 माइनस, देखिएगा 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 का मॉड लेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1, 3, क्लियर हुआ? 1, 3, क्योंकि इन दोनों का अंतर है। अगर 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो 2 कर देगा, 2x सम संख्या है। अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी होगा। इससे सहमत हैं? 1, 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 4, अच्छा इसमें दिखाना है कि एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन क्या है, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, सुन लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो यानी सोतुल्य, जो सिमेट्रिक भी हो सममित, और जो ट्रांसिटिव भी हो जो कि संक्रामक। तीनों प्रकार का जो संबंध होता है वही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध। 1, 4 नहीं होगा बच्चा, 1, 5 होगा, 1, 3 हो गया, 1, 5 होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है बच्चा, -4, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1, 5 है, क्लियर हुआ? तो 5, 1 भी होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो है 4 होगा, 4 एक सम संख्या है। ठीक है, अब तो 1, 6 होगा नहीं, हो गया काम खत्म। अब उठाइए 2 को,
तो 2,1 होगा? नहीं होगा। 2,2 ऑलरेडी हो चुका है, 2,4 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर एक सम संख्या होगा, लगे हाथ 4,2 भी हो जाएगा। ठीक है, 2,5 होगा? नहीं होगा। चलिए अब ले लीजिए 3,5। ठीक है, 3 को उठाइए तो 3,1 ऑलरेडी हो चुका, 3,5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा, चूँकि मॉड लगा हुआ है तो 2 आ जाएगा। 2 एक सम संख्या है, 5,3 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए इस संबंध को। इसमें जितने भी पहला रिलेशन हमें चेक करना है, स्वतुल्य। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो ज़रूर अपना 2 शब्द लिखें। इससे प्यार, जितना आप प्यार बरसाएंगे, मतलब कि बरसाने का मतलब है कि आप अपने शब्दों के माध्यम से बताएं कि हाँ सर ये चीज़ गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे करिए वैसे करिए, कमी बताइए और जो अच्छाई है उसको भी बताइए। 9,12,000 छात्रों का भरोसा है शुभम क्लासेस पिछले 2-3 साल लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, जहाँ पे भी हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है, सभी छात्रों के लिए शुभम क्लासेस एक वरदान साबित हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 सभी है। यानी कि इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, 5 एलिमेंट है, पांचों के पांचों एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग है R में, उसको हमने इतने कम शब्दों में निपटा दिया। अगर ये ना लिख पाएँ तो आप पूरा लिखिए 1,1, चूँकि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 R में है, इसलिए संबंध हमारा क्या है? स्वतुल्य है। चलिए दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए 1,3 है तो 3,1 भी है, 1,5 है तो 5,1 भी है, 2,4 है, 4,2 भी है। यानी हर एक एलिमेंट इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर है, A, B है तो B, A भी है R में। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A, B R में है तो दिस इम्प्लाइज दैट B, A भी R में है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, तो A, B R में है तो B, A भी R में है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, R3 के लिए वही काम करना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है। 1,1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है यहाँ पे? 1,3, तो 1,3 R में होना चाहिए, जो कि ये खुद होगा। ठीक है, 2,2, और 2 से शुरू होने वाला कहाँ है बच्चा? ये है 2,4, तो 2,4 R में होना चाहिए, जो कि ये खुद होगा। इस तरह से आप पूरा इतना ना लिख पाके आप सिर्फ ये कहेंगे चूँकि A, B R में है एवं, ठीक है, B, C भी R में है। क्लियर हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट A, C भी R में है। कैसे? फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A। समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं, ये इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि R में साफ साफ दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, डबल स्टार कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन है उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, ज़रा ढूंढिए। ऑलरेडी उसका PDF आप थोड़ा सा डाउनलोड करिए, पता करेंगे ना, नेट पे सर्च करेंगे सब मिल जाता है। NCERT बुक, उसका ऑलरेडी वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, पहले दिन शुभम सर भी दिए थे। टेलीग्राम पे भी ऑलरेडी मिल गया है। टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं कर लीजिए, शुभम क्लासेस आप वहाँ पे खुद से जुड़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज कुछ ऐसा नहीं। उसमें एक जगह है क्या कि बच्चे इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन इतने और इतने ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, 8-9 बहुत है। शुरुआत के ही 8-9 क्वेश्चन में से आपको, आप किसी साल का पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा नहीं। तो जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, अनावश्यक पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी चीज़ें हमको डिफिनीशन एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डिफिनीशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में हमें यही 8-9 क्वेश्चन करिए, बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग देखेंगे बाद में। कल हम शुरू करेंगे 1.2
जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और एक चीज़ देखेंगे कि संबंध और फलन यानी रिलेशन और फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कल का भी सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल शाम को 8 बजे आना ना भूलें। हम आपको डेली शाम को 8 बजे मिलेंगे। मेरा नाम सुधीर सर, वैसे सुधीर कुमार राजभर है, सुधीर सर बच्चे बुलाते हैं प्यार से। तो आप जो भी कुछ बोल सकते हैं, कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।